जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू डिज़ायर टू लर्न। तो जैसा कि हम अपने क्लॉक के सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे थे एंड उसी क्रम में हमारे ये क्लॉक का आखिरी पार्ट है, राइट, पार्ट थर्ड। यानी कि जो भी बचे खुचे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारे एफकेट एग्ज़ामिनेशन या फिर एसएससी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, उसे हम इस पार्ट में कवर कर लेंगे। अगर आपने बाकी के 2 पार्ट क्लॉक के नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पहले वहाँ उस वीडियो को रेफ़र करें, देन फिर ये क्लॉक के थर्ड पार्ट को देखें, राइट। एंड मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जहाँ तक मुझे याद है ना। उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स इस वाले क्लास में मिलेगा। ओके, सो बढ़ते हैं, पहले आंसर को देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम अपने आंसर्स को देख लेते हैं जो मैंने क्वेश्चंस आपको पिछले क्लास में दिया था। तो उन सातों क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगर इन सातों में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे ना बना होगा, ठीक है, देन आप उस क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, ठीक है, एंड आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ओके, नाउ बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे अपने मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक के साथ। यानी कि जब आप अपने क्लॉक को मिरर पे देखोगे तो आपको कौन सा टाइम शो होगा, हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो शुरुआत में करना चाहूँगा आपके घर के साथ। आपके घर पे मिरर होगा, है ना, सबके घर पे मिरर होता है। एंड जब आप मिरर पे देखोगे अपना लेफ़्ट हैंड रेज करके, तो आपको मिरर के अंदर आपका राइट हैंड रेज होता हुआ नज़र आएगा। इन द सेम वे जब आप अपना राइट हैंड रेज करोगे तो मिरर के अंदर आपको आपका लेफ़्ट हैंड रेज होता हुआ नज़र आएगा ना। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम? लैटरल इन्वर्जन, जहाँ पे आपकी लेफ़्ट की चीज़ें राइट में हो जाती है एंड राइट की चीज़ें आपकी लेफ़्ट में हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने एक फेमस मीम देखा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है सबने देखा होगा, कि जहाँ पे अक्षय कुमार कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो उसे मैंने क्या कर दिया है, इसके राइट हैंड को आर से डिनोट कर दिया है एंड इसके लेफ़्ट हैंड को मैंने एल से डिनोट कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक मिरर को प्लेस करा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, एक मिरर को प्लेस करा एंड इस मिरर को प्लेस करने के बाद हमारे पास जो इमेज आई वो कुछ इस तरह से आई। इसके आप लेफ़्ट हैंड को देखोगे तो वो इस तरफ इस इंडिकेट हो रहा है एंड राइट हैंड इस तरफ, यानी कि जो लेफ़्ट था वो राइट की तरफ आ चुका है एंड जो राइट था वो लेफ़्ट की तरफ आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना फेनोमेना होता है मिरर पे, लेटरल इन्वर्जन का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। नाउ सेम थिंग को हम कहाँ पे देखेंगे, एक अपने क्लॉक के ऊपर, राइट। क्योंकि हमें क्लॉक को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्लॉक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना। तो इसे हम क्लॉक के ऊपर देखते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लॉक है, देन इसके अलोंग मैं क्या करूँगा, एक मिरर को प्लेस करूँगा, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे एक मिरर को प्लेस करा एंड इस मिरर को प्लेस करने के बाद हमारे पास जो इमेज निकल करके आएगी वो क्या, इसकी लैटरली इन्वर्टेड इमेज आएगी, बिल्कुल। यानी कि अगर इस क्लॉक को मैं 2 भाग में अगर बांटूं तो जो हमारी लेफ़्ट की चीज़ें हैं वो हमारे इस वाले क्लॉक के राइट साइड में होनी चाहिए एंड जो इस क्लॉक के राइट साइड में है वो इस वाले क्लॉक के आपकी लेफ़्ट साइड में होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम 9 के साथ। ये है हमारे पास 9 यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एंड यहाँ के लेफ़्ट साइड में अगर आप ढूंढो तो आपको 9 नहीं मिलेगा, आपको 9 मिलेगा आपके इस राइट साइड वाले पार्ट में। तो क्या 9 लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जा चुका है? बिल्कुल, है ना। एंड अगर आप इस 3 को देखो तो इस एक्चुअल क्लॉक में, ये है हमारा एक्चुअल क्लॉक, ठीक है। तो एक्चुअल क्लॉक में यहाँ पे राइट साइड में है एंड जो मिरर पे जो क्लॉक बना है वो यहाँ पे देखो 3 को आप लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो इमेज जो बनी है वो लेटरली इन्वर्टेड बनी है ना, किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो अगर आप 12 की देखो तो 12 की पोजीशन चेंज नहीं हुई है एंड 6 की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, बाकी सारे नंबर्स के पोजीशन चेंज हो चुके हैं,
एक्सेप्ट 12 एंड 6। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, एक चार्ट बनाई एंड इस चार्ट को आपको खाना है, यानी कि आपको याद करना है। ठीक है, तो वो ये है कि जब आपका एक्चुअल टाइम यानी एक्चुअल क्लॉक में आपका 1 बज रहा होगा, तो आपके जो मिरर पे जो क्लॉक होगा उस पे कितना दिखेगा, आपको 11 दिखेगा, राइट। तो जब आपका एक्चुअल क्लॉक में 2 बज रहा होगा तो आपके मिरर में कितना दिखेगा, 10 दिखेगा। 3 बज रहा होगा तो 9 दिखेगा। 4 बज रहा होगा तो 8 दिखेगा एंड 5 बज रहा होगा तो 7 दिखेगा एंड 6 बज रहा होगा तो आपको मिरर पे भी 6 ही दिखेगा, क्योंकि 6 की पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। एंड 12 बज रहा होगा तो भी आपको 12 ही दिखेगा एंड 12 की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। बाकी सारे नंबर्स को देख लो आप, पोजीशन इसके चेंज्ड है, राइट। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिरर ऑफ अ मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक की। अब इसको समझेंगे हम एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसे हम समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ना हमारे पास क्वेश्चन ये है, व्हेन द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक इज सीन द टाइम इज 3:40 मिनट्स। यानी कि जब हमने मिरर पे देखा तो टाइम कितना हो रहा था, 3:40 तो हमें एक्चुअल टाइम पता करना है। ठीक है, कि एक्चुअल में घड़ी में कितने बज रहे थे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आपने डायरेक्ट घड़ी को नहीं देखा, घड़ी को देखा आपने आईने में एंड उस आईना में कितना बज रहा था, 3:40। ठीक है, तो आपको एक्चुअल टाइम पता करना है कि आपके पास जो रियल घड़ी है उस घड़ी में आपके कितने टाइम हो रहे हैं। ओके, नाउ सो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा कि जब आपको मिरर इमेज टाइम पता करने के लिए बोला जाए, यानी कि आपको एक्चुअल टाइम दिया गया हो एंड आपको फाइंड आउट करना है मिरर टाइम, एमटी बोले तो क्या, मिरर टाइम। तो आप सिंपली क्या करोगे, 12:00 से आप उस एक्चुअल टाइम को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको मिरर पे टाइम पता चल जाएगा कि मिरर पे कितना समय हो रहा है। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। नाउ सेकेंड थिंग, अगर आपको एक्चुअल टाइम पूछा है, दैट मीन्स आपको मिरर टाइम गिवन होगा तभी तो एक्चुअल टाइम पूछेगा ना। तो इस केस में भी आप क्या करोगे, सिंपली 12:00 से आप इस बार मिरर वाले टाइम को माइनस कर दोगे तो आपको एक्चुअल टाइम का पता चल जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपको। ना थर्ड थिंग ये है कि जब आपको टाइम दिया गया हो m आवर्स एंड n मिनट्स में, जैसे मैंने बोला कि 7:45, 7:45 इसको आप मिरर पर देखकर बताओ कि कितना बज रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सिंपली 1160 से माइनस करोगे 745 को। ठीक है, 1160 से माइनस करोगे आप 745 को, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल टाइम अगर पूछा है तो आपको एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा एंड अगर मिरर टाइम पूछा है तो आपको मिरर टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हम याद रखेंगे। क्या, 1160 कब यूज़ करना है, देन 12 माइनस MT कब यूज़ करना है एंड 12 माइनस 80 कब यूज़ करना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास टाइम गिवन है 3:40, राइट, 3 एंड 40 ये हमारे पास टाइम गिवन है। अब देखो क्या ये m आवर्स एंड n मिनट्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपको ऐसे नहीं ना दिया गया है एट 3 o'clock। अगर ऐसा डायरेक्ट दिया रहता तो हम क्या करते, सिंपली इसमें 12 से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 340 है, यानी मिनट्स की भी कुछ वैल्यू है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1160 से माइनस करेंगे किसको, 3 एंड 40 को, एंड माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, 820। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, 820, यानी कि इस वक्त घड़ी में कितने हो रहे थे, एक्चुअल में आपके 8:20। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है, कोई भी ज़्यादा हौच पौच तो है नहीं। ठीक है, एंड अगर ये यहाँ पे 40 मिनट्स ना हो के क्या होता, 00 होता
तो आप सिंपली क्या करते यहाँ पे 9 बज लिख देते, है ना। सिंपली यहाँ पे क्या करते आप 9 लिख देते, यानी घड़ी पे 9 बज रहे थे, तभी हमें मिरर में जाके क्या दिखा, 3 दिखा था। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। सेकेंड थिंग जो हम देखेंगे, जब आप मिरर को हॉरिजॉन्टली प्लेस करोगे, इससे पहले हमने मिरर को वर्टिकली प्लेस करा था, इस बार हम मिरर को हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड सेम थिंग को आप क्या बोल सकते हो, वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक, इस टॉपिक के नाम से भी इसे जान सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक क्लॉक। देन इसके बाद हमने मिरर को इस बार हॉरिजॉन्टली प्लेस करा, कुछ इस तरह से। पिछली बार हमने ऐसे किया था, इस बार हम कुछ इस तरह से मिरर को प्लेस करेंगे। तो हमारे पास जो इमेज बनकर निकलेगी वो कुछ इस टाइप से बनकर निकलेगी कि जहाँ पे इस बार 9 और 3 की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, बाकी सारों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे आप इमेज में देखो, अगर आप 3 यहाँ पे भी है एंड 3 यहाँ पे भी है, तो इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई। इन द सेम वे अगर आप 9 को देखो, तो 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो इसकी पोजीशंस चेंज नहीं हुई। हाँ, लेटर्स के जो इमेजेस हैं वो जरूरी लेटरली इन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो मिरर की प्रॉपर्टी है। आप मिरर की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते ना, तो वो लेटर को तो इन्वर्ट करेगा, लेकिन लेटर की पोजीशंस को हमें ध्यान देना है कि लेटर के पोजीशंस चेंज हो रहे हैं क्या, ठीक है। तो पोजीशंस किसकी चेंज नहीं हो रही है इस बार, 3 और 9 की। यानी कि जब 3 और 9 की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो आप क्या समझोगे कि आपको वाटर इमेज दिया गया है। एंड जब 12 और 6 की पोजीशन चेंज नहीं होगी तब आप क्या समझोगे कि आपको सिंपल मिरर इमेज दिया गया है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, एक चार्ट बनाओगे जहाँ पे एक्चुअल टाइम जब आपका 1 बज रहा होगा तो वहीं पे आपका वाटर इमेज में क्या दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ वाटर इमेज की, ठीक है। वाटर इमेज बोल लो या फिर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। तो जब आपका एक्चुअल घड़ी में 2 बज रहा होगा तो आपको वाटर इमेज में 4 बजता नज़र आएगा। जब एक्चुअल घड़ी में 3 बज रहा होगा तो आपके वाटर इमेज में भी 3 बजता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। एंड जब आपका 9 बज रहा होगा तो भी आपका 9 बजता ही नज़र आएगा। दैट मीन्स अगर आवर का जो कांटा है वो आपके एक्चुअल क्लॉक में 9 पे है, तो इसकी जो मिरर वाटर इमेज बनेगी वो भी आपको कहाँ पे दिखेगा, 9 पे ही दिखेगा। कहने का मतलब ये है, ऑलराइट। तो ये हैं बाकी सारे नंबर्स के जो हमें वाटर इमेज में दिखेगी, ठीक है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो ना। इसकी एक क्वेश्चन देखते हैं अगर हम, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ 4:44 मिनट्स। दैट मीन्स 4 और 44 मिनट्स की हमें वाटर इमेज पता करनी है। तो फर्स्ट थिंग हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कोई हमें वाटर इमेज पता करने के लिए बोला जाए या फिर एक्चुअल टाइम पता करने बोला जाए, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है वैल्यू उसे हम 1830 से माइनस कर देंगे। अगर एक्चुअल टाइम पता करने के लिए बोला गया होगा, सॉरी वाटर इमेज टाइम पता करने के लिए बोला गया होगा एंड एक्चुअल टाइम आपके पास गिवन होगा, तो आप 1830 में एक्चुअल टाइम माइनस कर दोगे तो आपको वाटर इमेज टाइम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड वहीं सेकेंड थिंग, जब आपको वाटर इमेज टाइम गिवन हो और एक्चुअल टाइम पता करने के लिए बोला जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 1830 में से वाटर इमेज टाइम को माइनस कर दोगे तो आपको एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपकी वैल्यू इस 30 मिनट से ज़्यादा होगी, जैसे इस वाले केस में है 4:44 है, तो 44 और 30 जब आप माइनस करोगे ना तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी। तो अपने को नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए,
30 मिनट्स में आप 44 मिनट्स को कैसे माइनस करोगे? पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए हम इस 1830 को किस में चेंज कर देंगे? 1790 में चेंज कर देंगे। देखा जाए तो ये दोनों एक ही बात है। मैं इसे समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1790, यानी कि 17 को आप क्या लिख सकते हो? 590 लिख सकते हो, है ना। 17 को 5 लिख सकते हो और 90 मिनट्स को एज इट इज़ लिखो ना। 1830 को आप क्या लिख सकते हो? 630 लिख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? आपने कभी मोबाइल पे सेट किया होगा ना, एक होता है 24 आवर्स क्लॉक, एक होता है 12 आवर्स क्लॉक। तो 24 आवर्स क्लॉक में जब आपके 18 बज रहे होते हैं, दैट मीन्स 12 आवर क्लॉक में आपके 6 बज रहे होते हैं। तो मैंने सिंपली वही चेंज करा है। मैंने 18 को 6 लिखा है एंड 17 को 5 लिखा है। आपको ये बात पहली चीज़ क्लियर है? नाउ अगर मैं बोलूँ 5:90, यानी कि 5 o'clock 90 मिनट्स, तो 90 मिनट्स का सिंपल मतलब क्या होता है? 1.5 घंटे, है ना। 130 आवर्स। दैट मीन्स अगर इस 90 को मैं ऐसे लिखूं 60 + 30, राइट, तो 5 and 60 ये टोटल आपका कितना हो गया? एक तरह से देखा जाए तो 6 हो गया। 5:60, यानी कि पूरे के पूरे 6 बज चुके हैं और ये 30 मिनट बच गया। ठीक है, तो क्या ये चेंज नहीं हो गया? है ना, कि 590 को मैंने क्या लिख दिया? 630 लिख दिया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने 1830 क्यों लिखा और 1790 क्यों लिखा। दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस मैंने वैल्यू को नेगेटिव जाने से बचाया है। तो आपको थर्ड थिंग ध्यान में ये रखनी है कि जब मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जब मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो जाए, उस केस में इसी 1830 को अपने को क्या लिखना है? 1790 माइनस जो आपके पास एक्चुअल टाइम हो या फिर मिरर इमेज टाइम दिया गया हो, या फिर आपको जो भी फाइंड करनी हो, एक्चुअल टाइम फाइंड करनी हो या फिर मिरर इमेज टाइम फाइंड करनी हो। ठीक है, तो ये 3 बातें आप याद रखोगे फॉर वाटर इमेज। ऑलराइट, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ 4 hours 44 मिनट्स? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली 1790 लेंगे एंड इसमें 444 प्यार से माइनस कर देंगे एंड माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा? कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1336। नाउ इस 13 को अगर आप चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप 12 आवर क्लॉक में चेंज करोगे 13 को, तो 12 के बाद कितना आता है आपका? 13 आता है, यानी 12 o'clock से एक ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा टाइम? 136 o'clock। ठीक है, यानी कि जो वाटर इमेज बनेगी 444 की, वो क्या बनेगी आपकी? 136 o'clock बनेगी। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना गेनिंग और लूजिंग ऑफ टाइम। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं, राइट। अ क्लॉक बिकम फास्टर बाय 12 सेकेंड्स एट एवरी 3 hours, यानी कि 3 घंटे में वो जो है क्लॉक जो है वो 12 सेकेंड फास्ट हो जा रही है। दैट मीन्स 1 घंटे में कितना फास्ट हो रही होगी ये? 4 सेकेंड। ठीक है, ये बात अपने को क्लियर हो चुकी है। इफ़ द क्लॉक टाइम इज सेटअप 3 PM ऑन संडे, अगर क्लॉक की टाइम जो है वो आपको शो करी गई 3 PM ऑन संडे, राइट, देन व्हाट विल बी द टाइम इट शोज ऑन ट्यूसडे 10 AM। तो आपको मंगलवार को 10 बजे उस क्लॉक में आपको क्या टाइम शो हो रहा होगा? ओके, सो अगर हम देखें फ्रॉम संडे टू ट्यूसडे, ये हो गया संडे, देन मंडे एंड ये हमारे पास ट्यूसडे। संडे को 3 PM से लेकर के मंडे के 3 PM तक कितने आवर्स हो गए टोटल आपके? 24 आवर्स। देन मंडे के 3 PM से लेकर के ट्यूसडे के 3 AM तक, आप ये चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे मैंने PM लिखा है एंड यहाँ पे मैंने लिखा है AM, दैट मीन्स सुबह के 3।
तो रात के 3 बजे से शाम के 3 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक टोटल कितने हो गए फिर से आपके 12 घंटे, है ना। ना सुबह के 3 बजे से लेके मंगलवार के सुबह 3 बजे से लेके अगेन मंगलवार के ही सुबह 10 बजे तक का समय कितने घंटे का होगा? 7 घंटे का। ठीक है, तो टोटल आवर्स अपने पास कितने हो गए? 24 + 12 + 7, टोटल हो गए अपने पास 43 आवर्स। तो अगर 1 घंटे में 4 सेकेंड घड़ी जो है वो फास्ट हो जा रही है, तो 43 आवर्स में कितने सेकेंड फास्ट होंगे? आपको सिंपली 4 से इंटू कर देना है, यानी कि 172 सेकेंड्स घड़ी जो है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो चुकी होगी अब तक। दैट मीन्स आपको सुबह के 10 बजे जो टाइम दिखेगा उसमें से आप 172 सेकेंड आप ऐड कर दो। नाउ 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मिनट होता है। तो आपको 172 सेकेंड इस पे पूरे फिट करने हैं। तो आप कैसे फिट करोगे? 172 को आप क्या करो? 60 से डिवाइड कर दो, तो आपको जो वैल्यू होगी वो मिनट में मिल जाएगी, मिनट या सेकेंड्स में। ठीक है, तो 60 2 जा 120 एंड 120 में अगर आप 52 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल 172। दैट मीन्स 2 मिनट्स एंड 52 सेकेंड्स, यानी कि आपकी जो 10 बजे टाइम शो हो रही होगी ट्यूसडे को, वो फाइनल कितनी होगी? 10:02 और 52 सेकेंड्स। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल सा फंडा था। हमने सबसे पहले क्या किया? टोटल आवर्स का पता लगाया। ठीक है, ये मैं फर्स्ट टाइम बता रहा था इसलिए इतना डिटेल में बताया मैंने। ठीक है, पहले मैंने क्या किया? आवर्स का पता लगाया एंड ये तो हमने शुरू में ही पता लगा लिया था कि 1 घंटे में कितने का डिफरेंस हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। तो 1 घंटा में ये 4 सेकेंड फास्ट हो रहा था, तो सिंपली हमने 43 को 4 से इंटू कर दिया तो 172 सेकेंड फास्ट हो गया। एंड सेकेंड को हमने क्या किया? फिर मिनट में चेंज कर दिया एंड जो वैल्यू बच गई सेकेंड में उसे सेकेंड में ही रहने दिया। तो आगे हमारे पास कितने? 2 मिनट 52 सेकेंड्स। इसको हमने सिंपली 10 बजे में ऐड कर दिया, यही हमने किया। राइट, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, है ना। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ऑन मंडे एट 4 PM राजेश क्लॉक इंडिकेट 5 मिनट फास्टर देन द एक्चुअल टाइम, यानी कि जो एक्चुअल में टाइम हो रहा था ना उससे 5 मिनट फास्ट है। किसका? राजेश का क्लॉक। जब आप 4 बजे देखते हो, यानी कि जब एक्चुअल घड़ी में 4 बज रहे थे तो राजेश की घड़ी पे कितने बज रहे थे? 4:05। ये बात आपको क्लियर है। देन ऑन वेडनेसडे एट 4 PM द क्लॉक इंडिकेट्स 3 मिनट स्लोअर देन द एक्चुअल टाइम। ओके, एंड नेक्स्ट डे, और उसके भी नेक्स्ट डे, यानी कि आपने मंडे को देखा था, देन आपने ट्यूसडे को गैप कर दिया एंड फिर आपने वेडनेसडे को देखा। टाइमिंग आपकी सेम है, आपने मंडे को भी 4 बजे ही देखा था एंड वेडनेसडे को भी आपने 4 बजे ही देखा था। तो मंडे को जो है वो 5 मिनट फास्ट था एंड वेडनेसडे को जो है वो 3 मिनट स्लो है। यानी कि इसमें कितना हो रहा है आपका? 357 हो रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो आपको ये बताना है कि व्हेन डिड द क्लॉक शो द एक्चुअल टाइम। तो क्लॉक जो है वो एक्चुअल टाइम कब शो करेगा? ये जो पागल घड़ी है, इस पागल घड़ी में एक्चुअल टाइम कब शो होगा? तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला ये है कि टोटल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आपका जो डिफरेंस है मिनट्स का, है ना, टोटल स्लो या फिर फास्ट, टोटल स्लो फास्ट जो टाइम है वो इनटू फर्स्ट में आपका क्या हो रहा है?
अगर स्लो हो रहा होगा तो आप स्लो का लोगे, और फास्ट हो रहा होगा तो आप फास्ट का लोगे। तो हमें टोटल आवर्स पहले पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मंडे है एट 4 PM, देन ये हमारे पास ट्यूसडे है एट 4 PM, एंड ये हमारे पास है वेडनेसडे एट 4 PM, ठीक है। तो मंडे से ट्यूसडे तक जाओगे आप 4 PM से लेके 4 PM तक, तो आपको 24 आवर्स मिलेंगे। देन अगेन अगर आप ट्यूसडे से वेडनेसडे तक जाओगे 4 PM से लेके 4 PM तक, तो अगेन आपको 24 आवर्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को कहाँ तक जाना है, मंडे से वेडनेसडे तक जाना है। तो टोटल कितने हो गए आपके 48 आवर्स। तो इस 48 आवर को आप कहाँ पे प्लेस करोगे, इस वाले जगह पे। तो हमने 48 यहाँ पे लिख दिया। देन टोटल टाइम जो है वो स्लो फास्ट क्या हो रहा है, तो पहले 5 मिनट फास्ट हो रहा है, फिर 3 मिनट स्लो हो रहा है। आपको हर केस में दोनों को ऐड ही करना है, क्योंकि अपने को टोटल पूछा है, ठीक है। तो 5 और 3 को ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा। नाउ इसको इंटू किससे करेंगे हम, तो फर्स्ट में जो हो रहा था उससे इंटू करेंगे। तो पहले क्या हो रहा था, 5 मिनट फास्ट हो रहा था, तो हम इंटू कर देंगे यहाँ पे 5। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इसको 3 से इंटू करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले 5 है, इसलिए हम यहाँ पे पहले 5 से इंटू कर रहे हैं। अब आप देखो 8 6 जा कितना हो जाएगा, तो आपका 48, एंड 6 को 5 से इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 30 आवर्स। दैट मीन्स वो घड़ी जो है वो 4 PM से 30 घंटे बाद जाकर आपको राइट टाइम शो करेगी, ठीक है। तो 4 बजे से लेके आप 30 घंटे इस पे ऐड करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4 PM। देन इसमें अगर आप 24 आवर्स ऐड करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, 4 PM मिलेगा, ठीक है ना। बच गए जो 6 घंटे आपके, ठीक है। 30 में से 24 ही तो ऐड किया है, अभी 6 घंटे तो बचे ही हैं। वो 6 घंटे आप इस 4 PM में ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको टोटल 10 PM, यानी कि रात के 10 बजे जाकर वो घड़ी जो है वो एक्चुअल टाइम शो करेगी ना। किस दिन शो करेगी, तो देखो 4 PM मंडे से स्टार्ट करा, देन उसमें 24 आवर्स ऐड किया, तो कहाँ पहुँच गए हम, ट्यूसडे पे पहुँच गए। एंड ट्यूसडे के शाम को 4 PM में फिर से हमने क्या किया, 6 घंटे ऐड किया, तो हम ट्यूसडे के ही रात को पहुँच गए, है ना, 10 बजे। तो ट्यूसडे के रात को ही 10 बजे ये आपको रियल टाइम शो करेगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपको क्लॉक के जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए आपको क्लियर हुए होंगे, राइट। एंड डू लेट मी नो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। एंड अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसे पुट किया करो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई दे दूँ, है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।